चलिए दोस्तों, देखने वाले हैं हम लोग VVI MCQs देखने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी का, जो कि आपका 6 मई को एग्जाम है। सबसे पहला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होता है? राइट आंसर ए होगा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। आर्थिक विकास का कौन सा संकेतक गुणात्मक है? राइट आंसर बी होगा लिटरेसी रेट, साक्षरता दर। हम लोग आर्थिक विकास का यहाँ पर बता रहे हैं कौन सा संकेतक गुणात्मक है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का संकेतक नहीं है, पूछ रहा है। राइट आंसर सी हो जाएगा टेलीविजन की संख्या। वैश्वीकरण क्या है? राइट आंसर बी हो जाएगा विश्व अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण। भारत की जीडीपी की सबसे अधिक योगदान क्षेत्र का होता है? राइट आंसर सी होगा सर्विस, सेवा क्षेत्र। किसी देश में प्रति व्यक्ति औसत आय को क्या कहा जाता है? राइट आंसर पर कैपिटा इनकम, बी होगा। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की एक विशेषता कौन सी है? राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा उच्च जनसंख्या वृद्धि। मानव विकास सूचांक क्या मापता है? HDI क्या मापता है? राइट आंसर होगा सी इनकम, एजुकेशन और हेल्थ। ठीक है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? राइट आंसर बी होगा 1951 में। 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान हुआ था स्टार्ट, याद रखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का कौन सा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है? राइट आंसर बी होगा स्थानीय उद्योग के लिए अधिक प्रतिस्पर्धा। आप लोग लाइक कर दीजिएगा जितने बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, ताकि आगे भी आपको क्लासेस मिलता रहे। हम लोग यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 मिक्स करा रहे हैं, देखते जाइए बराबर से। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आर्थिक गतिविधि शामिल है? राइट आंसर बी होगा एग्रीकल्चर, प्राथमिक के अंदर आता है। व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आर्थिक विकास का एक कौन सा जो लक्ष्य है? राइट आंसर बी होगा बेरोजगारी कम करना। भारत की विदेशी मुद्रा आय का प्रमुख स्रोत कौन सा है? IT एंड सर्विस है। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है डेवलप कंट्री का? राइट आंसर बी हो जाएगा उच्च शिशु मृत्यु दर। आर्थिक विकास का अर्थ क्या है? राइट आंसर ए हो जाएगा इंक्रीज इन GDP। टेलीग्राम चैनल पर आपको ये PDF उपलब्ध है। तृतीय क्षेत्र की गतिविधि का उदाहरण है? राइट आंसर सी होगा बैंकिंग। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? मिश्रित का मतलब होता है कॉम्बिनेशन होना, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का कॉम्बिनेशन होना। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य चुनौती क्या है? राइट आंसर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। भारत की सबसे अधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में कार्यरत है? एग्रीकल्चर, कृषि। जितने बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, आपके लिए हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो लाइक का बटन जरूर से जरूर दबाइएगा, बिल्कुल फ्री में है और आपको लाभ ही होगा। आर्थिक विकास की कौन सी विशेषता नहीं है? राइट आंसर इसमें कौन सा नहीं है? तो आय असमानता बढ़ना, याद रखिएगा ये होगा राइट आंसर। यूनिट 2, भारत में आर्थिक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य भैया कि संतुलित क्षेत्रीय विकास करना। ठीक है। भारत की किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना कहा जाता है? सेकंड प्लान, गाडगिल प्लान, सेकंड प्लान। भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू था। 2015 में योजना आयोग की जगह किस संस्था ने ली? तो नीति आयोग ने ली। प्लानिंग कमीशन 2015 जो है उसको रिप्लेस करके नीति आयोग आया। ठीक है। भारत में किस प्रकार की योजना बनाई जाती है? तो मिक्स प्लानिंग बनाई जाती है। भारत में पंचवर्षीय योजना शब्द पहली बार किस वर्ष अपनाया था? 51 में आया था। 1950 के बाद संविधान लागू हुआ, उसके बाद 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया। ठीक है। आर्थिक योजना किस चीज को कम करने में मदद करती है? तो वो महंगाई को, बेरोजगारी को, सबको, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय आर्थिक योजना की विशेषता नहीं है? तो लेसेज फेयर पॉलिसी नहीं है। ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस पर था? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पर था। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए मॉडल किसने तैयार किया? तो महालानोबिस ने किया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ था, कब हुआ था? 1951 में हुआ था। फर्स्ट 5 ईयर का जो प्लान है, प्लान फॉर सेल्फ रिलायंस जिसको हम लोग कहते हैं, वो तीसरा प्लान था। सेल्फ रिलायंस जो था वो गाडगिल प्लान सेकंड प्लान था और सेल्फ रिलायंस था तीसरा प्लान। इस पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगिकरण हुआ था? तो सेकंड प्लान में औद्योगिकरण हुआ था। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति शुरू हुई थी, तो हरित क्रांति चौथा प्लान में हुआ था, याद रखिएगा चौथा प्लान में हरित क्रांति आ गई थी। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था? तो 8वां प्लान में गरीबी उन्मूलन था। 9वीं पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से किस पर केंद्रित थी? राइट आंसर बी होगा ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कहीं ये चैनल हाथ से ना निकल जाए, आगे आपको आंसर की सब कुछ मिलता रहेगा। ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना को भारत पाक युद्ध के दौरान
कारण अधूरा छोड़ दिया गया था? तो तीसरा जो प्लान था उसको अधूरा छोड़ दिया गया था। 5 ईयर में प्लान था वो रोलिंग प्लान है। रोलिंग प्लान किसको कहते हैं? रोलिंग प्लान जो था वो अपना 7वां प्लान था, 7th प्लान रोलिंग योजना के नाम से जाना जाता था। 2002 से 2007 तक का लक्ष्य था 10वीं पंचवर्षीय योजना। उसमें क्या हुआ था? सस्टेनेबल ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस, सतत विकास और सामाजिक न्याय हुआ था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था ग्रोथ में, इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास। अब हम लोग यूनिट 3 की ओर प्रस्थान करते हैं। चलिए, भारत में रोजगार के मामले में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? टेक्सटाइल है, वस्त्र है। ठीक है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 2014 में हुआ था। कौन सा उद्योग औद्योगिक विकास की रीढ़ माना जाता है? तो आयरन और स्टील माना जाता है। भारतीय उद्योग के सामने मुख्य समस्या क्या है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। सार्वजनिक मुद्दा, कम उत्पादकता, सब कुछ हो जाएगा। भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग IEIA का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। लोहा और इस्पात उद्योग मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? तो सब जगह, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, सब जगह है। इंजीनियरिंग उद्योग मुख्य रूप से किसका उत्पादन करता है? तो मशीनरी का करता है। भारत में IT उद्योग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में केंद्रित है? तो बेंगलोर में है, याद रखिएगा। भारतीय उद्योग में कम उत्पादकता का कारण क्या है? तो सब पुराना तकनीकी, प्रशिक्षण की, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा राइट आंसर। भारत में सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर क्वेश्चन पेपर, क्विज और भी बहुत सारे आपको क्विक इन्फॉर्मेशन वहीं पर मिलता है। व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा। भारत के GDP में कृषि का हिस्सा लगभग कितना है? तो 15% है। आप सभी लोग के पास व्हाट्सएप तो होगा ही ना, तो व्हाट्सएप चैनल आ चुका है हम लोग का, तो व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको बेनिफिट मिलता रहे। भारतीय कृषि में कम उत्पादकता का मुख्य कारण क्या है? कम उत्पादकता का मुख्य कारण है सिंचाई की कमी। उपयुक्त सभी हो जाएगा। मानसून पर निर्भरता, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? तो गेहूं और चावल पर है। ठीक है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। NABARD 82 में हुई थी। कब हुई थी? 82 में हुई थी, बैंकों के लिए, है ना। ठीक है। एग्रीकल्चर वालों के सेक्टर के लिए बैंक बनाया गया था, नाबार्ड। भारतीय कृषि का प्रमुख समस्या क्या था? सभी हो जाएगा। छोटे भूखंड, भूमि का विखंडन, सब हो जाएगा। अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है एग्रीकल्चर। आप लोग वीडियो देख लेते हो, लाइक नहीं करते हो, साथ साथ चैनल पर सब्सक्राइब भी आप लोग नहीं करते हो। ठीक है, गलत बात है। जूट इंडस्ट्रीज मेनली लोकेटेड इन, जूट उद्योग मुख्य रूप से किस पर केंद्र स्थित है? तो वेस्ट बंगाल में, बंगाल में। सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया फोकस किस पर किया था? तेल, बीज और दालें पर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख इंजीनियरिंग उद्योग है? भेल। भारत में पहला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित हुआ था? तो जमशेदपुर में हुआ था। और कहाँ हुआ था? ठीक है। कौन सी फसल का नकदी फसल कहा जाता है? तो शुगर केन को कहा जाता है, गन्ना को कहा जाता है। भारतीय कृषि में कम उत्पादकता का कारण क्या है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। छोटी और विकसित जोत, पुरानी तकनीकी, सब हो जाएगा। भारत में कृषि ऋण मुख्य रूप से कौन प्रदान करता है? तो ऑल ऑफ दीज, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, सब करता है। ठीक है। भारत में पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भाई आर्थिक विकास करना, सामाजिक न्याय करना। श्रम प्रधान उद्योग कौन सा है? तो हैंडलूम है, हथकरघा, हाथ से बनाने वाला सामान। ठीक है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या नहीं है? उच्च उत्पादकता नहीं है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, तब बनाइएगा। भारत में प्रमुख गन्ना उत्पादन कहाँ है? याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में गन्ना का होता है। लोहा इस्पात उद्योग किसका उदाहरण है? तो हैवी इंडस्ट्री का। PVIQ जरूर देख लीजिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन आपको तो लाभ मिलेगा। प्रीवियस क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है, आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन सेट हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। प्लेलिस्ट आपको हम लोग ने दिया है टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप चैनल पर, जरूर चेकआउट कीजिएगा आप लोग। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? मिल्क से, दूध उत्पादन से है। कृषि विपणन सुधारने का मुख्य उदाहरण क्या है? उपरोक्त सभी हो जाएगा, पढ़ लो, ऑप्शन ध्यान से देख लो। इंग्लिश हिंदी मीडियम आपको दोनों दिए हैं, दोनों को सहूलियत हो आपको, इसीलिए दोनों के दोनों हम लोग ने दिया आपको। एग्री बिजनेस का अर्थ क्या है? कि एग्रीकल्चर भी करना, उद्योग भी करना। ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर। भारत में पहला जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ था? तो रीसरा में हुआ था। सतत कृषि का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो भैया दीर्घकालिक उत्पादकता। किसान क्रेडिट कार्ड कब शुरू हुआ था? 1998 में, 98 में शुरू हुआ था। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मछली उत्पादन से संबंधित है। कृषि में कम उत्पादकता के कारण क्या है? तो सारे के सारे ऑप्शन हो जाएंगे। ऑल ऑफ दीज ऑप्शन का टिक मार्क किया जाना।
भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है? तो रीढ़ तो एग्रीकल्चर ही है। कृषि आधारित है ना उद्योग में शामिल क्या है? तो सारे के सारे शामिल है। भारतीय कृषि की उत्पादकता कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो सब काम करके, आधुनिक तकनीकी, उपज, बीज, ये सारे ऑल ऑफ दिस हो जाएगा राइट आंसर। थैंक यू सो मच, ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ मिल सके।